जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने जाने पर शोएब गुड्डू का भिवंडी के हर क्षेत्र हर इलाकों में कार्यकर्ता व मित्र परिवार द्वारा स्वागत सत्कार का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हम आपको दृश्य दर्शाने के लिए ले चलते हैं भिवंडी के हाफिज नगर, जहां हाफिज नगर ग्रुप के और वहां के स्थानिकों ने शोएब गुड्डू का एक मंच लगाकर भव्य स्वागत किया, जहां स्थानिक युवा शहरियार खान, अकरम खान, महमूद सरदार और हाफिज नगर ग्रुप के सभी सहयोगी आतिशबाजी कर शोएब गुड्डू का स्वागत सम्मान करते हुए दिखाई दिए। जहां इस कार्यक्रम में शोएब गुड्डू के साथ महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, ओबीसी सेल के अध्यक्ष रैयान मोमिन, गयासुद्दीन अंसारी, मुमताज अंसारी, इरशाद अंसारी, मालिक खान, जकी अंसारी सहित कई मान्यवर इस स्वागत सत्कार में उपस्थित थे। सभी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर हाफिज नगर ग्रुप के सहयोगी द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि शोएब गुड्डू के भव्य स्वागत सत्कार को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में शोएब गुड्डू का सत्कार किया जा रहा है। सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब ही शहर में विकास होगा। ऐसे में शोएब गुड्डू से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या जानकारी दी, देखिए इस खास खबर को। तो पूरा की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं और राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होने से पहले मैंने पब्लिक के बीच में जाके राय मशवरा किया कि मुझे कांग्रेस में जम नहीं रहा है, तो मुझे शहर का विकास का काम करना है, तो मैं क्या करूं। 90% लोगों ने कहा कि शोएब भाई आप राष्ट्रवादी पार्टी में जाइए। तो राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को, संगठन को और जनता को लेकर चलती है और विकास का काम करती है। क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत विकास के काम के हिसाब से वादा किए, लेकिन मैंने पूरा जो वादा किया था कर नहीं पाया। लेकिन इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की पूरी उम्मीद है कि मैं जब शरद पवार साहब से, जयंत पाटिल साहब से और जितेंद्र आव्हाड साहब से मुलाकात की, उनसे मैंने पहले एक शर्त की मैं पार्टी में शामिल होने से पहले मेरी एक तमन्ना है भिवंडी शहर तो चाहे कोई भी पार्टी किसी की भी सत्ता आई हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस की आई हो, चाहे बीजेपी सेना की आई हो, लावारिस जैसा भिवंडी को उन लोगों ने देखा है। मैं चाहता हूँ भिवंडी शहर के अंदर जो विकास का काम है वो होना चाहिए। जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड साहब ने मुमरा में काम किया है, उसी तरीके से भिवंडी शहर में काम करें। वो लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पावर लूम को लेके है और पावर लूम का जो टेक्सटाइल मिनिस्टर दुख मरतबा भी 2019 में कांग्रेस के मंत्री है टेक्सटाइल मिनिस्टर, इससे पहले भी 2014 तक के टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, लेकिन हमने इतना बुलाया कि टेक्सटाइल मिनिस्टर भिवंडी को नज़रअंदाज करते हैं। मेरा वही पूछना था कि जब आप कांग्रेस में थे तो आपकी उनसे टेक्सटाइल मिनिस्टर कांग्रेस के थे, उनको हमने कम से 12-15 लेटर लिखा होगा कि साहब आप भिवंडी में एक वर्कशॉप लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर पावर लूम कहीं है तो भिवंडी शहर में है, सबसे ज़्यादा मजदूर कहीं है तो भिवंडी शहर में है। लेकिन वो नहीं आए तो नहीं आए, उनका दिमाग इस चरकरंजी की तरफ था, यहाँ भिवंडी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी 2019 में मैं 2020 में अध्यक्ष पद से हटाऊँ, यहाँ के पावर लूम के जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो कांग्रेस के असलम शेख, उनको मैंने कम से कम 3-4 बार कहा कि पावर लूम की हालत बहुत ख़राब है, उस पर चर्चा करना है, मुझे बुलाइए। लेकिन उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया और कोई ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा कोविड, असलम शेख यहाँ के संपर्क मंत्री भी थे हमारे कांग्रेस के, भिवंडी से संपर्क मंत्री थाना डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उनको कोविड में मैंने 10 बार बोला होगा कि साहब आप यहाँ पे आके जाइए। फडणवीस साहब आके गए बीजेपी से, सेना से एकनाथ शिंदे साहब आके गए, राजेश टोपे जी आके गए, किरीट सोमैया जी आके गए, लेकिन हमारे पार्टी से कोई नहीं आया। आखिर कोई नहीं आया तो कोई कह सब हाईकमान को बोला, नहीं कोई नहीं आया। इंजेक्शन की इतनी तकलीफ थी कोविड के अंदर, गैस ऑक्सीजन की इतनी तकलीफ थी, हम लोग अपने मंत्रियों को फ़ोन करते थे, हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे, और उठाते थे खाली वादा करते थे, लेकिन कोई मदद नहीं की। मैंने आव्हाड साहब को फ़ोन किया, मुमरा के शमीम भाई है जो अध्यक्ष है उनको फ़ोन किया, राष्ट्रवादी के होकर कांग्रेस के अध्यक्ष को मैंने जितना इंजेक्शन जनता के लिए मांगा, जो बेचारे गरीब तबके के लोग थे उन्होंने इंजेक्शन भी दिया, ऑक्सीजन का बांटने का बंदोबस्त भी करके दिया। ये है काम राष्ट्रवादी का। तो उन्होंने हमारा दिल जीता है काम दिखा के। तो इंशाअल्लाह जो वादा हमने किया है आने वाले वक्त में भिवंडी शहर के अंदर हम विकास का काम करेंगे। सिर्फ 2 सवाल लूँगा मैं आखिरी के कि यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भिवंडी शहर की जो हालत है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे या तो जो नगर सेवक है, क्योंकि कांग्रेस से 47 नगर सेवक थे। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा आपसे कि आप कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे या नगर सेवकों को जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, अगर इस पीरियड की बात करते हैं जी, तो जो शुरुआती हुई है भिवंडी शहर के अंदर वही गलत हुई है। इसके जितने भी इससे पहले आमदार बने, चाहे खासदार बने, चाहे कोई भी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो चाहे कोई पार्टी के हो,
वो सबसे बड़े जिम्मेदार है। उसके बाद जो यहाँ के नगर अध्यक्ष रहते थे जब म्यूनसिपैलिटी थी और महापौर, वो उसके बाद सबसे बड़े जिम्मेदार है। नगर सेवक को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता, नगर सेवक एक वार्ड के सक्षम रहते हैं, वो अपने गटर नाली और उसी में हैरान परेशान ब्लॉक रहने पर कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे वार्डों में जो है काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं नगर सेवक, वही मैं इसीलिए चाह रहा था कि नगर सेवक भी कहीं ना कहीं लाचार है क्या, मजबूर है क्या, उनको देखिए ऊपर से कांग्रेस का महापौर था जी, उस वक्त काम करने का मौका था उनको, जी, क्योंकि 2019 के इलेक्शन से पहले हर प्रभाग में रोड के 3-3 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन वो काम हुआ नहीं। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि वो काम होता तो एक अच्छा रिजल्ट 2019 के इलेक्शन में एमएलए के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आ सकता था। बहरहाल अब जो होना तो हो गया। नगर सेवक का जो मैं कहना चाहूँगा, वो खुद मजबूर है। महानगर पालिका में थोड़ा फंड ना होने की वजह से नगर सेवक को कहीं ना कहीं काम करने की तकलीफें आ रही है, लेकिन कुछ नगर सेवक ऐसे भी है जो कहीं न कहीं से जुगाड़ बना के एमएलए निधि, एमएलसी की निधि से, राज्यसभा की निधि से या महानगर पालिका में जनरल निधि से काम करवा रहे। जो सक्षम जो काम करना चाहता है वो काम करवा रहे, और जो नगर से वो काम नहीं करना है तो वो अपने घर बैठ के कोई काम होने वाला नहीं है। इसमें जिम्मेदार सब लोग आते हैं, और ख़ासकर सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, महापौर और निधि दे सकती है, यहाँ पे दे सकती थी, लेकिन कोई निधि की मदद सरकार की तरफ से या कोई ऐसा ठोस काम भिवंडी शहर में नहीं हुआ। 47 सीट भी जो आई थी वो हम लोगों ने अपनी मेहनत से, हमारी संगठन की मेहनत से वो 47 सीट लेके आए थे, हम अपनी ताकत पे लेके आए थे। तो ताकत का फ़ायदा हमको हमारे हाईकमान लोगों से नहीं मिला था, और इस बहुत से मामले को लेकर मुझे नाराज़गी थी, इसलिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुआ। राष्ट्रवादी पार्टी जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन क्या देखकर करेगी, किस बुनियाद पे करेगी? क्योंकि जो आपने सिलेक्शन किया था तो उसमें से कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ें पूरा शहर जानता है कि क्या हुआ था। तो अब जो है आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस क्या रहेगा, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आप बता दीजिए कि ये देख के हम जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। देखिए, हम जो आने वाले 2022 का जो इलेक्शन है उसमें हमारे जो भी कैंडिडेट रहेंगे, पहली चीज़ तो थोड़ा पढ़े लिखे हों और कुछ पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो, बोलना जानते हो, ताकि वहाँ नगर पालिका में सभा में जाके अपनी आवाज़ उठा सके। ऐसे बहुत से, और वार्ड का दर समझ सके। उस तरीके से हम लोग पूरा इंशाल्लाह 3 महीना 4 महीना पहले ही हर वार्ड में जा के सर्वे करके अपना कैंडिडेट चुन के डिक्लेयर करेंगे। और अभी कुछ कांग्रेस में भी कुछ नगर से अच्छा काम किए, और उसके अंदर से भी कुछ लोग हो सकता है इंशाल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी में इच्छुक हो। और आने वाला वक्त जो है, हम अपना काम करके शहर में ऐसा माहौल बना देंगे कि ज़्यादातर लोग राष्ट्रवादी पार्टी से टिकट मांगेंगे। शोएब भाई अध्यक्ष बने हैं तो जिस तरह से महिलाओं का इज्जत मान सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए, उस तरह से वो मेंटेन कर रहे हैं जी। और जहाँ भी उनको ज़रूरत होगी पूरी राष्ट्रवादी महिला की टीम उनके साथ खड़ी है। जी जी, लेकिन मेरा ये बोलना है कि आपको मतलब शोएब भाई आने से कितना मतलब पार्टी को एक सपोर्ट मिला, जैसे कि महिला मोर्चा के लिए थोड़ा सा उसमें मैं चाहूँगा कि जैसे कि हाँ कुछ काम आपको कुछ प्रोजेक्ट करना है या कुछ करना है, तो उसमें आपको कितनी हेल्प मिल गई और किस तरह से जो है आपको मोटिवेशन बोलो या इंकरेजमेंट बोलो थोड़ा सा शोएब भाई की तरफ से मिला? जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, हर गली कुचे में कहीं भी जाना है हम लोगों को, तो हम लोगों को वो सब काम करने के लिए शोएब भाई ने हर तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया है। और छोटे मोटे प्रोग्राम में, चाहे वो पब्लिक के वेलफेयर के हो या कोई आंदोलन हो, सब प्रोग्राम जो इसमें है शोएब भाई हम लोगों की मदद करेंगे।